गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 1 सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी अर्थात के अमूल्य अनमोल वचन, ऐसी बातें जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं, उन्हें सुभाषितानी कहते हैं। आपके जो ये चैप्टर है सुभाषितानी, इसमें 5 सुभाषित दिए हुए हैं जो कि जीवन में जानने एवं सीखने योग्य बातों पर आधारित हैं और इससे आप लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। अब प्रथम सुभाषितानी जो मैं आप लोगों को पहले पढ़कर सुनाऊंगी, उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगी। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये नार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्याति। प्रथमे अर्थात के प्रथम, फर्स्ट अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 1 से लेकर 25 वर्ष तक की आयु का समय होता है। नार्जिता विद्या, नहीं प्राप्त की, जिसने प्राप्त नहीं कर पाया क्या, विद्या। जो 1 से 25 वर्ष तक की आयु में विद्या नहीं प्राप्त कर पाया, वह व्यक्ति द्वितीय नार्जितम धनम अर्थात के दूसरी जो अवस्था होती है उसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। उसमें वो समय होता है 25 से लेकर के 50 वर्ष तक का। तो उस अवस्था में, उस समय में धन कैसे अर्जित करेगा अर्थात धन कैसे कमाएगा। जो 1 से 25 वर्ष तक की आयु में ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, विद्या नहीं प्राप्त कर सकता, वो 25 से लेकर 50 वर्ष तक की आयु में धन कैसे कमाएगा। तृतीय नार्जितम पुण्यम अर्थात के तृतीय अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम का समय होता है 50 से लेकर के 75, मतलब के 50 to 75। उस अवस्था में कीर्ति अर्जित नहीं की कर पाएगा। जो तृतीय समय में, तृतीय अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में कीर्ति अर्जित नहीं की, जिसने पहले विद्या नहीं प्राप्त की, वो धन कैसे कमाएगा, और धन नहीं कमाएगा तो कीर्ति कैसे कमाएगा। तो वह व्यक्ति चतुर्थे किम करिष्याति, यानी कि वो चतुर्थ अर्थात के संन्यास आश्रम, मतलब के 70 to 100 ईयर का टाइम होता है, उसे कहते हैं संन्यास आश्रम। उसमें वो व्यक्ति क्या करेगा, क्या कर सकता है। जिसने ज्ञान नहीं प्राप्त किया वो विद्या नहीं प्राप्त कर सकता, जिसने विद्या नहीं प्राप्त की वो धन नहीं कमा सकता, धन नहीं कमाया वो कीर्ति कैसे कमाएगा, अच्छे कार्य कैसे करेगा। तो व्यक्ति बाकी की आयु में क्या करेगा, क्या कर सकता है, ऐसा इसका मतलब ये है। अर्थात हमें विद्या प्राप्त करने के समय में विद्या प्राप्त करनी चाहिए, धन कमाने के समय में धन प्राप्त करना चाहिए, और फिर पुण्य और कीर्ति कमानी चाहिए, और फिर बाद में भगवान के भजन करने चाहिए। अब दूसरा सुभाषितानी, यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियां च साधु नाम एक रूपता। यथा मतलब के जैसा, चित्तम अर्थात के मन, और वाचा अर्थात के बोली। जैसा हमारे मन में है वैसा ही हमें बोलना चाहिए, और यथा वाचा तथा क्रिया, जैसा हम बोलते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए। चित्ते वाची क्रिया जो साधु नामे एक रूपता, अर्थात ऐसे पुरुष जो वही होते हैं, अच्छे पुरुष वही होते हैं जो मन, वचन और कर्म में समानता रखते हैं। साधु नाम अर्थात के सज्जन व्यक्ति, तो वही सज्जन व्यक्ति कहलाता है जो अपने मन, बोलने, वाणी और क्रिया में समानता रखता हो। अब तीसरा सुभाषितानी, न कश्चित् कस्यचित् मित्रं, न कश्चित् कस्यचिद् रिपु, व्यवहारेण एवं जयन्ते मित्राणि रिपवस्था। अर्थात कि न कश्चित नहीं कोई,
कश्चित मित्रम अर्थात के किसी का मित्र होता है, न कोई किसी का मित्र होता है, न कश्चित कस्याचित रिपु, और ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहारेण एवं जयन्ते मित्राणि रिपवस्था अर्थात कि अपने अपने स्वार्थवश मित्र तथा शत्रु आपस में जुड़ते जाते हैं। अगर किसी को हमसे कुछ अच्छा स्वार्थ होता है तो वो हमारा मित्र बन जाता है, और हमारे अंदर का कुछ किसी को नहीं पसंद आता है तो वो हमारा शत्रु बन जाता है। तो इस दुनिया में न कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का दुश्मन है। हम जैसा व्यवहार लोगों के साथ करते हैं उसके अनुसार वे हमारे मित्र या शत्रु बनते हैं। तो बच्चों, हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बना सकें, शत्रु नहीं। अब चौथा सुभाषितानि देखेंगे। दुर्जनेन समं सख्यं द्वेषं चापि न कारयेत्, उष्णः दहति च अडंगारः, शीतः कृष्णायते करम। दुर्जनेन अर्थात के दुर्जन दुष्ट व्यक्ति को मित्र नहीं बनाओ, दुष्ट व्यक्ति को मित्र नहीं बनाओ, और ना ही उससे द्वेषम चापी न कार्य, द्वेषम यानी कि शत्रुता, चापी न कार्य, और उससे शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। उष्णः दहति च अडंगारः, शीतः कृष्णायते करम। एक जलता हुआ कोयला हाथ जलाता है। उष्ण दहति च अडंगारा यानी कि दहती मतलब कि जलता हुआ, उष्ण दहती यानी जलता हुआ, अंगारा यानी कि कोयला हाथ जला देता है, दहती यानी जला देता है। अडंगारः शीतः कृष्णायते करम, और ठंडा कोयला भी हाथ को काला कर देता है। यानी कि दुर्जन व्यक्ति को हमें मित्र नहीं बनाना चाहिए और ना ही हमें उससे शत्रुता रखनी चाहिए, क्योंकि वह यहाँ दुर्जन व्यक्ति को कोयले से कंपेयर किया गया है कि जैसे जलता हुआ कोयला अगर होता है तो वो हमारा हाथ जला देता है, और अगर ठंडा होता है तो वो हमारे हाथ काले कर देता है। दुर्जन व्यक्ति भी बिल्कुल कोयले की तरह ही होता है। अगर उससे हम शत्रुता रखते हैं तो वो हमारा बुरा करता है, और अगर हम उससे मित्रता रखते हैं तो हमारे अंदर बुरे लक्षण आते हैं। इसलिए दुर्जन व्यक्ति से ना ही हमें शत्रुता रखनी चाहिए और ना ही हमें उसको अपना मित्र बनाना चाहिए। अब फिफ्थ सुभाषितानि देखेंगे। षड् दोषः पुरुषेण हातव्या भूति मिच्छाता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घ सूत्रता। किसी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण हैं। षट दोष यानी 6 दोष, पुरुषेण यानी कि व्यक्ति के, मूति मिच्छात अर्थात के 6 लक्षण हैं। किसी भी व्यक्ति के बर्बाद होने के 6 लक्षण हैं। कौन कौन से? नींद, गुस्सा, भय, तंद्रा, आलस्य और काम टालने की आदत। अर्थात के कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को बर्बाद हुआ व्यक्ति जो होता है, हम देखेंगे तो उसके बर्बाद होने के पीछे के 6 लक्षण ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निद्रा अर्थात कि जो व्यक्ति बहुत अधिक सोता है, जब देखो तब सोता रहता है, तो वो अपनी बर्बादी की तरफ मुड़ रहा है। तंद्राम अर्थात के गुस्सा, किसी को गुस्सा आता है बहुत तो वो भी जीवन में सफल नहीं हो पाता है। भयम यानी कि डर। क्रोध, तंद्रा यानी कि क्रोध यानी तंद्रा, क्रोध, गुस्सा आना एक तरह का। आलस्य, आलस करना। और दीर्घ सूत्रता यानी कि कोई भी उसे कोई काम देता है तो उसे टालने की आदत, अरे बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा। तो वो व्यक्ति भी अपने जीवन में बर्बादी की तरफ मुड़ रहा है। तो हमें इन 6 खराब आदतों को छोड़कर अच्छे व्यक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।
धन्यवाद बच्चों।